ऐसे ऐसे लोग। जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त की बात बता रहा हूँ, उस वक्त 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। जैसे आपने बताया ना, इसी तरह की घटना है करीब करीब, लेकिन इससे थोड़ा और आगे जा कर के है। आप तो वहीं पर रुक गए, आप थोड़ा चालाक थे, वो आदमी उतना चालाक नहीं था। उसकी गति क्या हुई मैं बताता हूँ। जैसे आप जा रहे थे ना, उसी तरह से वो भी जा रहा था, हाथ में झोला लिया हुआ था, हम लोग के बगल में रहता था। उसी तरह से 3 साधु भी उसको भी मिले, आपको भी 3 मिले थे, उनको भी 3 मिले। तो अरे बच्चा, तुम्हारा दुख दूर करने के लिए आए हैं, तो चलो बाजार कहाँ जा रहे हो, अभी घर चलो। तो बड़ा प्रभावित हो, अरे तो कैसे जान गए कि हम बाजार जा रहे हैं। उसको ये नहीं पता है कि जब तुम झोला लिए हो तो कोई भी जान जाएगा कि तुम बाजार जा रहे हो। तो अब जो है उससे प्रभावित होकर उसको घर ले आए। घर ले आए तो अब हाँ भीड़ जुट गई, कहे कि हम लोग बनारस से आ रहे हैं और तुम्हारे लिए शिव का प्रसाद लाए हैं। तो कहे कि तुम अपना हाथ खोलो, तुमको प्रसाद दें और फिर हम लोग चलेंगे। तो वो खोला, ऐसे मत खोलो, जो पैसा है उसको हाथ में रख लो। तो पैसा के नाम से वो तुरंत डर गया। तो बोला, अरे तुम डरो नहीं, यहाँ इतने इतने लोग हैं। आदमी तो बहुत हो गए थे, करीब 30, 40, 50 आदमी के आसपास होंगे, मतलब ठीक ठाक आदमी हो गए थे। तो इतने इतने आदमी हैं, सब तुम्हारे करीबी पड़ोसी आदमी हैं, हम लोग थोड़ी तुम्हारे ले लेंगे, तुम अपने हाथ में रखो, तुमको हम छुएंगे भी नहीं। हाँ, तो वो बहुत डरते डरते घर से निकाला, कंजूस आदमी था बहुत, वो डरते डरते निकाला, है चोरी मत करो, पूरा पैसा निकालो। तो बच गए। तो डर लिया, तो फिर जो है पूरा निकाल कर रख लिया पॉकेट में। उस समय के हिसाब से उसके पास 250 रुपये के थे, तो मुट्ठी में रख लिया। उसके बाद वो आया और उसने उसका परिक्रमा किया पूरा। हाँ, उसका एक परिक्रमा किया, उसके हाथ में एक खोपड़ी थी, और परिक्रमा किया और उसके बाद चला गया वहाँ पर सामने में चला गया। बोला चलो हाथ खोलो, हाथ खोला तो पैसा गायब। और वहाँ पर एक ताबीज था। हाँ अच्छा, उससे मुट्ठी में। हाँ, और ये सबके बीच की बात है, और उसको टच भी नहीं किया था वो। वो खाली उसकी परिक्रमा किया बस, एक बार परिक्रमा किया, बोला हाथ खोलो, देखा तो पैसा गायब। और ताबीज था, बोला देखो तुमको वो भगवान शिव की तरफ से मिल गया है आशीर्वाद। कहा कि यहाँ सब लोग देख रहे हैं ना, सब लोग तो सबके सामने में है कि मैंने इनको छुआ भी नहीं, इसके पास गया भी नहीं, इससे मांगा भी नहीं, सब लोग तो देख रहे हैं। तो वो इस बात को सब लोग देखे थे, छुआ तो नहीं था वो। घुमा चक्कर लगाया और उसका पैसा गायब। तो अब उसको तो फिर पूरा विश्वास हो गया। फिर उसको खिलाया पिलाया और कहा कि इसको उसमें बांध देना, उसको नौकरी नहीं मिली है, उसको नौकरी मिल जाएगी। फिर वे लोग चले गए अपना। ठग लिया। तो उसका ले ही ना लिया। अब कैसे आ गया हाँ, उसको कैसे आ गया, पैसा गया कैसे हो गया, उसको तबीयत कैसे आ गई? असल में ऐसा है ना, उसके पीछे कारण ये है कि चाहे 50 आदमी हो चाहे 500 आदमी हो, हर एक आदमी की आँख की क्षमता उतनी ही है, कम हो बेस। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग की जो आँख है, तो फिजिक्स यही कहता है कि हम लोग की आँख जो है 1 सेकंड के 10वें हिस्से से अगर ज़्यादा है तो देख सकता है, कम होने पर, यानी कोई घटना जो उससे ज़्यादा फास्ट हो जाए उसको हम लोग की आँख नहीं देख सकती। इसीलिए जो रील होते हैं, ऐसे रील जब चलते हैं तो हम लोग को लगता है जैसे कि पूरा जो है एक जीवित कोई चीज़ चल रही है, तब ना हम लोग सिनेमा देखते हैं।
क्योंकि वो 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा 10 से ज़्यादा सेट जो है उसका पार हो जाता है, समझ रहे हैं। तो हम लोग को नहीं पता चलता है। तो यदि 1 सेकंड से 10वें हिस्से में अगर उससे आपको उसके हाथ से ले लेंगे तो उसको न पता चलेगा न किसी और को भी पता चलेगा। अच्छा, ले लेगा तभी पता नहीं चलेगा तो कि ले रहा है। हाँ, ले रहा है। इतना फास्ट एक्शन करना पड़ता है। हाँ। तो इसके लिए बहुत मतलब महारत हासिल करनी पड़ती है। इतना तेज एक्शन करेंगे कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से में इसकी मुट्ठी खोले, पैसा निकाले और ताबी रखे, तो ना उसको पता चलेगा ना जितने लोग देख रहे हैं उसको पता। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर CCTV कैमरा लगा दिया गया है तो पकड़ लिया जाएगा। उसी कलाबाजी को वो CCTV कैमरा के सामने नहीं कर सकता, उसमें पकड़ा जाएगा वो। ऐसा ही हुआ था ना उसके साथ, साईं बाबा के साथ। जो सत श्री साईं नहीं है, जो मर गया, अब तो नहीं है। हाँ, बड़ा बड़ा बाल था। तो इसी तरह से ना संतरा, सेब, केला, ताबीज, फलना ढिकना ये सब देता था ना, हवा में ला करके। तो उसका ये धंधा चलता रहा। लेकिन जब विज्ञान का आविष्कार हो गया, बढ़ गया, हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब वहाँ कैमरे लग गए जहाँ पर वो का, और उसमें वो पकड़ा गया। कैमरा में आ गया। अब कैमरा का फिर जो है, जब वीडियो वायरल हुआ ना तो बहुत शर्मिंदा हो गया वो, बहुत बेइज्जत हो गया, फुहड़पन उसका हो गया। हालांकि फिर भी मान लीजिए चला, लेकिन फिर उसने वो दिखाना बंद कर दिया। वो जान गया कि अब वो जमाना लद गया। तो ऐसा खेल कहीं भी हो तो मोबाइल तो हर जगह है, तो कैमरा है। हाँ, तो मोबाइल से मोबाइल कर दिया था। हाँ, तो चेक हो सकता है। हाँ, हो जाएगा। बहुत से मदारी वाले हैं ना, वो दिखाने वाले ना, हाथ की सफाई, ये सब जो है देहात में भी आते हैं। हाँ, लेकिन साधारण मोबाइल से नहीं होगा, जान लीजिए, क्योंकि हर मोबाइल की क्षमता अलग अलग होती है। जिसका कैमरा बहुत अच्छा है, जिस मोबाइल का, हाँ, और जिस मोबाइल का प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होगा, उस मोबाइल से ही पकड़ाएगा। हमारी आँख की जो क्षमता है, इस क्षमता से ज़्यादा होना चाहिए। CCTV कैमरा की ज़्यादा क्षमता है, उसमें पकड़ा जाता है। तो CCTV कैमरा के जो कैमरा है, उसकी जो क्षमता उसी क्षमता का कैमरा अगर मोबाइल में है तो पकड़ लेंगे आप। अगर उस क्षमता का नहीं है तो नहीं पकड़ में आएगा। तो वो उसकी गति होती है, उससे वो निकाल लेता। पता चला तो पैसा ले लिया और उसने कहा कि भाई कहाँ छुए, देखो सब लोग तुम्हारे यहाँ, बताओ कोई छुए? हम लोग नहीं छुए। तो बहुत ठग लिया, बड़ा पैसा कमा लिया। हाँ, बहुत ठग ले, बड़ा पैसा। हाँ, लेकिन इसके लिए उसको उसके पास जाना पड़ेगा। इसीलिए तो बोला कि वो चक्कर लगाया, नहीं तो क्यों चक्कर लगाया? वो तो वहीं से दे देता, वहाँ से क्यों नहीं दिया? दूर जो खड़ा था वो नज़दीक क्यों आया चक्कर लगाने के बहाने? क्योंकि नज़दीक आएगा, क्योंकि तभी हाथ टच करेगा ना उसका। इतनी दूरी तक तो आना ही पड़ेगा ना कि हाथ उसको चढ़े और खोले। तो इसीलिए वो उतना नज़दीक वो आया कि वहाँ पर जा कर के ऐसा हम काम करें, अंजाम दे दें। ये इतनी जल्दी फट किया था, तो मुट्ठी बांधा होगा। हाँ, मुट्ठी बांधा था। ऐसे देख रहा है आदमी। हाँ, तो हम लोग का माइंड का फंक्शन का यही ना प्रॉब्लम है। हम लोग का माइंड इसी हिसाब से काम कर पाता है, बहुत फास्ट स्पीड में नहीं काम कर पाता है। इसीलिए हम लोग को कई जगह कोई दृश्य नहीं होता तो भी दृश्य दिख जाता है, आवाज़ नहीं होती तो आवाज़ सुनाई पड़ जाता है। हम लोग के माइंड का डिफेक्ट, हम लोग परफेक्ट माइंड नहीं है। इसमें इसे डिफेक्ट है इस माइंड में। स्वाद नहीं रहने पर स्वाद आ जाता है, भय हो जाने से स्वाद बदल जाता है, भूखा होने पर कुछ दूसरा दिखने लगेगा। भूखे व्यक्ति को भोजन दिखने लगता है, गंध आने लगती है, जबकि वहाँ गंध नहीं होता। तो ये जो एबरेशंस हैं, ये विकृतियाँ हैं, ये हम लोग के मस्तिष्क में है। अब जो अपने मस्तिष्क पर भरोसा करके कोई काम करेगा ना, वो फंस जाएगा। इसलिए मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मस्तिष्क तो हम लोग को बहुत तरह के आकार रंग दिखला देती है।
जहाँ रंग नहीं है वहाँ भी रंग दिख जाता है हम लोग को। कई रेखाएं हैं जो सीधी हैं लेकिन वो टेढ़ी दिख जाती हैं, अगर उसको अलग ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं तो वो टेढ़ी दिख जाती हैं। कुछ इस तरह से ज्योमेट्री बनाया जाता है ना कि आपको वो चलता हुआ दिखने लगेगा, चलती हुई चीज़ ठहरी हुई दिखने लगती है। कभी देखेंगे कि नहीं गौर से, पंखा भी कभी कभी चलेगा तो आपको लगेगा ठहर गया, कभी कभी लगेगा उल्टा घूम रहा है इधर से। तो हम लोग अपनी आँख पर या अपने मस्तिष्क पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए इनके द्वारा जो भी प्रतीति होती है, इसलिए इनको प्रतीति कहा जाता है। ये व्यावहारिक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, इसीलिए मस्तिष्क से कभी भी वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता है। मस्तिष्क से सिर्फ एक सापेक्षिक ज्ञान होता है, और मस्तिष्क पर भरोसा करके जो ये करता है वो जादूगरों के झांसे में या मदारियों के झांसे में या ऐसे